हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज 2 फरवरी 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के साथ। पहला पॉइंट दिया हुआ है, पीएनबी लॉन्चेस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विथ पतंजलि इन पार्टनरशिप विथ रुपे। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा हमारे बैंकिंग के लिए कि जो पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये जो पतंजलि के साथ पार्टनरशिप करके एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और किस प्लेटफॉर्म पे? रुपे प्लेटफॉर्म पे। पीएनबी एंड पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हैव लॉन्च्ड को ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस, ये कॉन्टेक्टलेस है, ये कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विथ एनपीसीआई। द कार्ड आर ऑफर्ड ऑन एनपीसीआई प्लेटफॉर्म एंड आर अवेलेबल इन 2 वेरिएंट्स। ये 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल होगा। एक क्या है, पीएनबी रुपे प्लेटिनम एक के टर्म में आएगा, एंड सेकंड क्या है, पीएनबी रुपे सेलेक्ट के टर्म में आएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। पंजाब नेशनल बैंक पतंजलि ग्रुप के साथ एक कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, किस प्लेटफॉर्म पे? रुपे प्लेटफॉर्म पे। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा न्यूज है, टाटा स्काई इज नाउ टाटा प्ले। पहले बहुत दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, हम लोग अपने घर में यूज भी करते हैं टाटा स्काई। अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, ब्रांडिंग नेम चेंज किया गया है। अब इसका टाटा स्काई ना होकर के क्या नाम रहेगा? टाटा प्ले। ये जो फर्म है ड्रॉप्स ब्रांड नेम आफ्टर 18 ईयर्स, 18 साल के बाद ये इसने अपना नाम को चेंज किया। पहले हम लोगों कुछ ऐसा देखते थे, टाटा स्काई का लोगो ऐसा होता था, बट अब ये जो चेंज हो गया है उसके बाद से टाटा प्ले के नाम से अब आएगा। थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। टाटा स्काई हैज़ अनाउंस्ड दैट इट इज़ चेंजिंग इट्स नेम टू टाटा प्ले आफ्टर ओवर 18 होगा यहाँ पे 18 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। जब से एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तब से 18 साल हो गए, तब जा कर के ये टाटा स्काई से टाटा प्ले में कन्वर्ट हुआ है, नाम चेंज किया है। द कंपनी विच क्लेम्स टू हैव मिलियंस ऑफ द कस्टमर, इनके पास लाखों कस्टमर्स हैं, एंड बिलीव्स इट्स बिजनेस नाउ ऑल्सो इन्वॉल्व्स फाइबर टू होम ब्रॉडबैंड बिंग ए सर्विस रादर देन जस्ट डायरेक्ट टू होम। ये सारी अपना स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं। तब ये बोल रहा है कि द न्यू नेम सिग्निफाई द एक्सपेंडेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द कंपनी। करेंटली टाटा स्काई हैज़ टोटल 29 मिलियन कनेक्शन है। अभी अगर डेटा के अकॉर्डिंग जाए तो टाटा स्काई के पास 29 मिलियन कनेक्शंस हैं और एक्टिव सब्सक्राइबर्स कितने हैं? 19 मिलियन। तो इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं, बस इंपॉर्टेंट हमारे लिए टाटा स्काई ने अपना नेम चेंज करके, ब्रांडिंग नेम चेंज करके क्या कर दिया है? टाटा प्ले कर दिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये भी बैंकिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसबीआई लॉन्चेज सौर्य शक्ति सेल पार्टनर्स विथ टाटा पावर फॉर फिनांसिंग सोलर प्रोजेक्ट्स। हमारा जो एसबीआई बैंक है किसके साथ टाई अप किए हुए हैं, किसके साथ पार्टनर्स किया है? टाटा पावर के साथ एक टाई अप किया है और उसका नाम क्या रखा है? ये जो एक सेल का डेवलपमेंट किया है, इसका नाम क्या है? सूर्य शक्ति सेल। इसमें क्या होगा? फॉर फिनांसिंग सोलर प्रोजेक्ट्स। सोलर प्रोजेक्ट्स जो भी है आने वाले टाइम में, जो भी सोलर प्रोजेक्ट्स होगा, बड़े बड़े जगहों पे सोलर प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो उसमें इसके जरिए पूरी तरह से वो प्रोजेक्ट पे काम होगा। SBI on Monday said it has entered into an agreement with Tata Power Solar Systems for financing solar projects। ये लोग फिनांस करेगा सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। द लेंडर has also set up a dedicated centralized processing cell, सूर्य शक्ति सेल, एट द, अभी कहाँ पे हुआ है इसका जो बैलेड ई एस्टेट इन मुंबई में एक जगह है, वहाँ पे हुआ है। और प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग ये हमारा न्यूज आया हुआ है। द सेल विल प्रोसेस ऑल लोन एप्लीकेशन पर सोलर प्रोजेक्ट्स अ कैपेसिटी अप टू 1 मेगावाट। बेसिकली ये क्या करेगा, एसबीआई क्या करेगा? लोन प्रोवाइड कराएगा जो भी ये सोलर प्रोजेक्ट्स के तहत, जो भी टाटा पावर प्रोजेक्ट्स के तहत जो भी सोलर वाला काम होगा, तो इसमें एक तरह से फंडिंग का काम करेगा। ऑलराइट, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एसबीआई ने टाटा पावर्स के साथ मिल करके एक सेल का लॉन्च किया है, उस सेल का क्या नाम है? सूर्य शक्ति सेल। नेक्स्ट है हमारा, ये भी काफ़ी एक ऑब्ituary के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। एक्टर एंड फिल्म मेकर, क्या नाम है इनका? अमिताभ दयाल। इनका निधन हो गया है 51 ईयर्स के एज में मुंबई में। देखते हैं इनके बारे में क्या है। अमिताभ दयाल, एन एक्टर एंड फिल्म मेकर, पास्ड अवे आफ्टर सफरिंग ए हार्ट अटैक इन मुंबई ऑन वेडनेसडे। कल ही की बात है, इनका देहांत हो गया है, हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से इनका एज 51 ईयर है। इनकी फैमिली मेम्बर्स ने इसको बात को कंफर्म किया है। ये बहुत रेनॉल्ड पर्सनालिटी के साथ ये मूवी कर चुके हैं, काम एज ए एक्टर एंड फिल्म मेकर के तौर पे भी ये काम कर चुके हैं।
तो ये सारी इनकी बात। तो ऑबिचुअरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि अमिताभ दयाल किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। तो एक्टर थे, फिल्म मेकर थे। हार्ट अटैक के अकॉर्डिंग इनका देहांत हो गया है 51 ईयर्स के एज में। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट टू बी मेड इन दुबई। दुनिया का सबसे पहला हाइड्रोजन पावर्ड सप्लाई, हाइड्रोजन के द्वारा मतलब इसमें फ्यूल जो भी लगेगा हाइड्रोजन के द्वारा होगा। फ्लाइंग बोट, एक होता ना समुद्र के ऊपर एक बोट है बट वो फ्लाई करेगा, उड़ेगा। टू मेड इन दुबई, ये दुबई में ऐसा पहली दफ़ा बनाया गया है। द बोट विल क्रूज विदाउट नॉइज ओवर द वाटर एट ए स्पीड ऑफ 40 नॉट्स। बिना कोई आवाज़ के, कोई भी आवाज़, कोई स्मोकिंग, कोई मतलब धुआं या स्मोक कुछ भी नहीं निकलेगा। और ये क्या होगा, 40 नॉट्स के स्पीड से जा सकता है। एक नॉट्स में समथिंग अराउंड 1.8 किलोमीटर पर आवर आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो उसका इतना स्पीड से जा सकता है, कोई नॉइज़ नहीं करेगा, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा, बहुत ना के बराबर। एंड हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ होस्टिंग 8, इसमें कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं एक बार, 8 से 12 पैसेंजर आ सकते हैं। इट इज़ इक्विप्ड विथ 2 फ्यूल सेल, इसमें 2 फ्यूल सेल्स लगा हुआ है, एक एयर कंडीशनर है एंड अदर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजी डेट हेल्प रिड्यूस कार्बन इमिशन। 2 सेल इसमें लगा हुआ है, एक तो एयर कंडीशनर है और दूसरा है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जिसमें से बहुत कम जो कार्बन का इमिशन होता है उसको कम करेगा। काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी के साथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसको बनाया गया है। रही बात, ये स्विट्ज़रलैंड बेस्ड एक स्टार्टअप है जिस कंपनी का नाम क्या है, द जेट जीरो इमिशन। एक स्टार्टअप है, उसका नाम ही है द जेट जीरो इमिशंस। और ये जो बोट बनाया गया है, जो फ्लाइंग बोट्स आप देख रहे हैं, ये द जेट के नाम से बनाया गया है, इसका नाम होगा द जेट। ये कहाँ लॉन्च हुआ है, दुबई में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हाइड्रोजन पावर्ड है, वर्ल्ड में सबसे पहली बार हुआ है फ्लाइंग बोट जो बना है हाइड्रोजन पावर्ड होगा और दुबई में बना हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होगा। हमारे जो कुछ दिनों से थे आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर उर्जित पटेल जी, वो ब्रिटानिया के एडिशनल डायरेक्टर थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, क्विट कर दिया है इस जॉब को, या फिर जो इस पोस्ट को रिज़ाइन मार कर दिया है। क्यों, इन्होंने अपना वजह बताया है कि ये क्या कोई फुल टाइम असाइनमेंट पे ये काम कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ से, जिसके वजह से ये इस पोस्ट को या फिर ये जो एडिशनल डायरेक्टर थे इसे ये क्विट कर रहे हैं, इसे रिजाइन कर रहे हैं। ही वॉज ए पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंपनी, ये ब्रिटानिया बोर्ड ऑफ कंपनी के पार्ट थे। फॉर्मर गवर्नर ऑल्सो कन्फर्म दैट देयर वॉज नो अदर रीज़न अदर देन हिज न्यू प्रोजेक्ट फॉर द रिजिग्नेशन। ये किसी न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से फुल टाइम, जिसकी वजह से जो एडिशनल डायरेक्टर का पद इन्होंने छोड़ दिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये ऑबिचुअरी से ये भी रिलेटेड है। सीनियर एडवोकेट एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रूपिंदर सिंह सूरी, इनका नाम इंपॉर्टेंट होगा, रूपिंदर सिंह सूरी पासेज हुए, इनका हाल ही में देहांत हो गया है। ये सॉलिसिटर जनरल होते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा एक एडवोकेट होता है, वकील होता है प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इनका हाल ही में देहांत हो गया, इनका नाम क्या है, रूपिंदर सिंह सूरी। इनके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। रूपिंदर सिंह हैज़ पास्ड अवे, ही वाज अपॉइंटेड द एएसजी यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इस जून 2020 में अपॉइंट किए गए थे। ही वॉज डेजिग्नेटेड एज अ सीनियर एडवोकेट इन 2009 में सीनियर एडवोकेट के तौर पे ये डेजिग्नेटेड हुए थे। ऑल्सो सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में भी ये सर्व कर चुके हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, ही सर्व एज स्टैंडिंग काउंसिल इन सुप्रीम कोर्ट फॉर पंजाब, पंजाब के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में 15 साल तक रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, एंटोनियो कोस्टा री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पुर्तगाल। पुर्तगाल के जो प्राइम मिनिस्टर है दोबारा से यहीं चुन लिए गए हैं, इनका नाम क्या होगा, एंटोनियो कोस्टा। प्राइम मिनिस्टर फॉर पुर्तगाल एंटोनियो कोस्टा हैज़ बीन री इलेक्टेड आफ्टर हिज सेंटर लेफ्ट सोशलिस्ट पार्टी, इनकी पार्टी का नाम दे रखा है सेंटर लेफ्ट सोशलिस्ट पार्टी। लैंडस्लाइड विक्ट्री की है 2022 में। ये सारी इसमें सीट्स का एलोकेशंस दे रखा है। सोशल पार्टी बैग 117 सीट जीती थी, इनकी ओपोजिशन पार्टी थी। इन द 230 सीट, मतलब 2030 में सॉरी टोटल 230 सीट्स में से ये 117 सीट्स इन्होंने हासिल किए हैं। तो ये हमारी रही इंपॉर्टेंट बात। एंटोनियो कोस्टा इज सर्विंग एज द 119th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पुर्तगाल सिंस 26 नवंबर 2015। 2015 से 26 नवंबर 2015 से ही 119वें प्राइम मिनिस्टर थे पुर्तगाल के। अब इनको दोबारा से चुन लिया गया है पुर्तगाल का नया प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम क्या है, एंटोनियो कोस्टा।
नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। इसको सेलिब्रेट कब किया जा रहा है? 2 फरवरी को। ये हमारा वेटलैंड है, इसमें इसके इम्पोर्टेंस को, इसका क्या इम्पोर्टेंस है ग्लोबल लेवल तक एक अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल हम लोग क्या 2 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। बेसिकली ये हमारा 1971 से इसका एडॉप्टेशन किया गया था, इसको अपनाया गया था कि हाँ इसके बारे में इसको कंजर्व करना है, लोगों में जागरूकता फैलाना है हमारे अर्थ के प्लैनेट्स के लिए भी, ताकि हमारा अर्थ प्लैनेट सुरक्षित रह सके। तो पहली बार 1971 में फरवरी 2 को यानी 2 फरवरी को इसको अडॉप्ट किया था, इसलिए हम लोग हर साल 2 फरवरी को ये वेटलैंड डे मनाते हैं। रामसर साइट्स इसी से संबंधित हैं, जो कि ईरान के एक सिटी है जो वहाँ से रामसर लिया गया है। अभी आपको पता होना चाहिए हमारे इंडिया में टोटल 47 रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड साइंस कॉन्ट्रैक्ट विथ हाइपरियन फॉर सप्लाई ऑफ IoT डिवाइसेस फॉर USA। हमारी भारत की नवरत्न कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसके साथ? हाइपरियन, एक US की कंपनी है, इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। किस लिए? कि ये क्या करेगा, IoT डिवाइस को सप्लाई करेगा। कहाँ, किसके लिए? USA के लिए। यानी पब्लिक सेक्टर जो भारत BEL है, नवरत्न कंपनी है और US बेस्ड हाइपरियन है, ठीक है। इन्होंने एक हैव इंटर इनटू एन USD 73 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है $73 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, टू डेवलप मेक एंड सप्लाई इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें क्या किया जाएगा, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेज को अमेरिका यानी US मार्केट में सप्लाई करेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? जो भी हम लोग इंटरनेट आजकल यूज कर रहे हैं, उसके सेफ्टी को लेकर के, सॉफ्टवेयर को लेकर के, हार्डवेयर को लेकर के बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज हैं जो सिक्योर कर सकते हैं, उसी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोला जाता है। तो ये BEL US के मार्केट में इंटरनेट ऑफ थिंग्स लाइक डिवाइसेज को वहाँ पे सप्लाई करेगा। US अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बेंगलुरु हेडक्वार्टर, BEL का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, वुड मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई द डिवाइसेज टू हाइपरियन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सप्लाई। पहली बार में ये सप्लाई जो फर्स्ट ईयर है कमेंसमेंट का, उसमें ये बनाएगा। लेकिन ये प्रोविज़न है कि आगे आले फ्यूचर में हो सकता है कि नेक्स्ट 5 ईयर में ये जो प्रोडक्ट्स का वर्थ $365 मिलियन के पास पहुंच सकता है। नेक्स्ट है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो PR श्रीजेश, ये जो काफ़ी पिछली बार के जो ओलंपिक्स हुआ था काफ़ी इनका नाम प्रचलित हुआ था, ये हमारे इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। तो पिछली बार हमारे ओलंपिक्स में क्या लाई थी, हमारा हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल लाई थी, बहुत दिन के बाद, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स के बाद ये आया हुआ था। तो PR श्रीजेश जो है हमारे इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, बिकम्स फर्स्ट इंडियन मैन टू विन, मैन की बात कर रहा है, टू विन वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पहले इंडियन मैन बन गए हैं जिनको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है। इनका नाम क्या है? PR श्रीजेश, इंडियन हॉकी टीम के क्या है, गोलकीपर है। वेटरन इंडियन हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ये केरला से बिलोंग करते हैं। हु वाज पार्ट ऑफ मेंस टीम, जो कि इंडियन हॉकी टीम के पार्ट थे, जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीती थी टोक्यो ओलंपिक्स में, प्रेस्टिजियस। अब इन्होंने क्या जीत लिया है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड ये अपने नाम कर लिया है। बिकमिंग ओनली द सेकंड इंडियन टू रिसीव द एलोकेट, ये अगर इंडियन भारतीय की दृष्टिकोण से देखें तो दूसरे भारतीय हैं, लेकिन मैन की दृष्टि से देखें तो ये पहले मैन है, इंडियन मैन है। तो इसके पहले सवाल उठता है कि कौन होगा जो पहला इंडियन था जो इस अवार्ड को जीता था। तो श्रीजेश बिकम द फर्स्ट मैन एंड द सेकंड हॉकी प्लेयर टू विन अवार्ड फॉलोइंग इन द फुट स्टेप ऑफ द कॉम्पैट्रियोट। इंडिया की पहली जो कैप्टन है, इंडिया की हॉकी टीम की जो कैप्टन है रानी रामपाल, उन्होंने 2019 में ये प्राइज़ जीता था। तो इंडिया के हिसाब से दूसरे नंबर पे हो गया। अगर मेन की बात की जाए तो इंडियन मेन के हिसाब से ये पहले बार हुआ है ऐसा। गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड PR श्रीजेश इंडियन हॉकी टीम के गोल प्लेयर है। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।